हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर योगेश पस्तोर आप सभी का हमारे चैनल पस्तोर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में नीट यूजी की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। सीट मैट्रिक्स और मेरिट लिस्ट आ चुकी है और अब स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। तो चॉइस फिलिंग के समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है। सबसे पहले जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और अब उसके बाद सेकेंड राउंड में वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए कि जब वह अपग्रेडेशन के लिए चॉइस फिलिंग करें तो उनको वह कॉलेज चॉइस फिलिंग की लिस्ट में दिखाई देगा, लेकिन जो कॉलेज आपने ज्वाइन कर रखा है उसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप उस कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं तो और अगर आपको वह कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसमें सारी प्रोसेस आपको फिर से करनी पड़ेगी। आपको नोडल सेंटर जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाने पड़ेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है और अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। एमसीसी की काउंसलिंग में जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो अगर आपने कोई कॉलेज पहले ज्वाइन कर रखा है तो वह कॉलेज आपको उस लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आपको वह कॉलेज उस लिस्ट में मिलेगा, तो आपको उस कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना है। इसके अलावा चॉइस फिलिंग करते समय आपको कॉलेजेस की फीस का भी ध्यान रखना होता है। कई कॉलेजेस में फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका उतना बजट नहीं है तो आपको उन कॉलेजों को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर वह कॉलेज आपको अलॉट होते हैं और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाती है। फीस के साथ साथ आपको कोर्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की पढ़ाई होती है, जैसे कि केजीएमसी। तो इसमें क्या है कि आपको देखना है कि मेडिकल कॉलेज है या डेंटल कॉलेज है। कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि उनको मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करना होता है और डेंटल कॉलेज सेलेक्ट करके आ जाते हैं। अगर आप डेंटल कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे तो वही कॉलेज आपको फिर अलॉट हो जाता है। इसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो आपको चॉइस को लॉक भी करना होता है। एमसीसी की काउंसलिंग में ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऑटोमेटिक चॉइस लॉक नहीं होती है। तो जब आप कॉलेज सिलेक्ट कर लें, कॉलेजों को अच्छी से देख लें, उनकी फीस देख लें, उनके कोर्स देख लें, उसके बाद आप चॉइस को लॉक कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है और अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।